नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए कविता के साथ जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। साखियों का मतलब है कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ। साखी का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है। आइए देखते हैं कबीर ने हमें हर एक उनकी साखियों में कौन कौन सा संदेश दिया है, वह देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोलिए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ पर बानी का अर्थ है वचन, बोली। आपा का अर्थ है अहंकार, तन शरीर, शीतल ठंडा, औरन को औरों का, दूसरे लोगों का। तो कबीर जी हमें यहाँ पर बताते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलना चाहिए ताकि हमारे मन के अंदर जो घमंड है, आपा का मतलब है घमंड है, वह समाप्त हो जाए और जो हमें सुनने वाला है उन्हें आनंद मिले और अपने तन में ठंडक महसूस हो। ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना है। छंद 2। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो हिरण के पेट में रहती है। अब हिरण को पता नहीं है कि कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य उसके पेट में है, मगर वह वन में हर एक जगह पर जाकर ढूंढती है, हर एक कॉर्नर पर। उसके पेट में होने के कारण वह सुगंध, वो जहाँ जहाँ घास खाने जाती है वहाँ वहाँ उसे आता है। हिरण को लगता है कि यही कहीं वह कस्तूरी पदार्थ है। ऐसे ही इस जगत के सारे लोगों का भी हाल है। भगवान हमारे आजू बाजू में प्रत्येक कण में विराजमान है, मगर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, हर कोशिश करते हैं भगवान को पाने के लिए। यानी हमारी अवस्था जो है, जो वन में हिरण है सुगंधित कस्तूरी ढूंढने जैसी, वह इधर उधर घूमते रहती है, वैसी हालत इस संसार के लोगों का हो गया है। तो हमारे आजू बाजू में ही जो भगवान है उन्हें हम देख नहीं पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सभी अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इस साखियों में संत कबीर कहते थे कि पहले मुझे भगवान में विश्वास नहीं था, भगवान पर विश्वास नहीं था, यानी मेरे मन में अहंकार था, इसलिए भगवान का वास्तव्य मुझ में नहीं था। मगर जब मैं भगवान को मानने लगा तब मेरा अहंकार जो था वह निकल गया और भगवान का वास्तव्य होने लगा, महसूस होने लगा। इसका मतलब यह है कि जब आदमी के अंदर अहंकार होता है तब भगवान का वास्तव्य नहीं होता है, क्योंकि एक ही जगह पर दो चीज़ें नहीं रह सकती। जैसे अहंकार जहाँ पर है वहाँ पर भगवान का वास्तव्य नहीं हो सकता। इसीलिए जब
मेरे मन में अहंकार था तब भगवान का वास्तव्य नहीं था, और जब अहंकार जैसे ही मेरे शरीर से निकल गया तब भगवान का वास्तव्य होने लग गया। सुखिया सब संसार है, खाए आरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे आरु रोवे। इस साखियों में कबीर जी कहना चाहते हैं कि इस जगत में जितने भी लोग हैं जो खाते हैं और खाते पीते हैं और सो जाते हैं, उनको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। यानी चैन से खाते हैं और चैन से सो जाते हैं, उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है। यानी सुखिया सब संसार खाए और रोए, खाते हैं और सो जाते हैं, किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर संत कबीर जो है वह भगवान के प्रति आस्थावान है, वह भगवान को प्राणा पाना चाहता है, तो वह हरदम भगवान का नाम स्मरण करते रहता है। इसलिए वह जगत के सभी लोगों को कहते हैं कि इस जगत के लोग जो है, जो भगवान में उन्हें आस्था नहीं है, वो लोग खाते हैं और सो जाते हैं, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ऐसा हूँ कि मुझे भगवान को पाना है, तो मैं सो नहीं सकता, मैं उनके प्रकट होने की इंतज़ार ही करता रहता और मैं जागता रहता हूँ, चाहे वो रात हो या दिन हो। इसलिए संसार के सभी लोग सुखी है और मैं जो भगवान के प्रति आस्थावान हूँ, मैं दुखी हूँ, भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके वियोग में मैं दिन रात रो रहा हूँ। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। भुवंगम एक भुजंग सांप है, भुजंग सांप है। जैसे सांप काटने के बाद में अगर आदमी के मन में शंका है तो उस पर कितना भी मंत्रोपचार तुम करो वह कभी दुरुस्त नहीं हो सकता, यानी उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो सकती है। वैसे ही एक बार भगवान में मेरी आस्था हो गई है, अब मैं अगर भगवान की पूजा करना छोड़ दूँ, उनमें आस्था अगर छोड़ दूँ, तो मैं जीवित रह जाऊंगा, मगर मेरा जीवन जो है पागल जैसे होगा, यानी पागलों जैसा जीवन मुझे व्यतीत करना पड़ेगा। यदि मैं जीऊँगा तो भी मुझे वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होऊंगा। निंदक ने राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे भाई। अगर हमें अपने जीवन को निर्मल बनाना है, स्वच्छ अगर बनाना है, जो निंदक जो है, हमारी निंदा करने वाला जो है, उसे हमारे घर में या घर के सामने आंगन में उसे एक कुटिया झोपड़ी बनाकर देनी चाहिए, ताकि हम जो कुछ भी करें हमारे कार्यों पर उनकी नज़र रहे। और हम साफ सफाई करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे साबुन लगाकर कपड़े धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो वह साफ हो जाता है। वैसे ही अगर हमारे घर के सामने निंदक को अगर रखे तो वह क्या करता है, पानी और साबुन जैसा काम करता है और हमारे कार्यों पर नज़र रखकर हमारा स्वभाव जो है निर्मल बनाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। इस जगत में बहुत सारे विद्वान लोग शायद हो गए हैं, उन लोगों ने बहुत, पोथी का मतलब क्या है, बड़े बड़े किताब, रामायण महाभारत कुरान
ऐसे बहुत सारे किताबें पढ़ने से आदमी कभी भी विद्वान नहीं होता है। तो विद्वान होने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी इस जगत में खाली किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। अगर प्रेम का, ईश्वर का, प्रियतम का एक भी अक्षर हम पढ़ते हैं तो वह ज्ञानी आदमी बन जाता है और वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुरादा हाती, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। मैंने तो हम घर जाल्या अपना, मैंने तो अपने संसार रूपी सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। इसका मतलब मेरे संसार रूपी जीवन को मैंने आग लगा दी है, जलाया है। कैसे? एक हाथ में मुराड़ा लेकर, और मैं भगवान के प्रति आस्थावान होकर भगवान को ढूंढ रहा हूँ। अगर जिस किसी को भगवान में आस्था चाहिए, भगवान में आस्था चाहिए, तो जो लोग मेरे साथ में आएंगे, जो लोग मेरे साथ में आएंगे तो उन्हें, उनका घर को भी, उनके घर को भी मैं क्या करूँगा, आग लगा दूंगा। इनका मतलब क्या है, वह भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्हें भी रास्ता मैं दिखा दूंगा। यानी मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विवल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली है। अब जो भी भक्त मेरे साथ में भक्ति के मार्ग में आ जाएगा, मैं उसका भी घर जला डालूंगा। अर्थात क्या है, मैं उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। इस तरह हर एक साखी से संत कबीर ने हमें ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है। धन्यवाद।